सो गाइस, आज था मेरा और मेरे बेटे का शूट। और सबसे पहले मैं वेयर कर रही हूँ लेंसेज। दीज लेंसेज आर फ्रॉम फ्रेश लुक। सो फ्रेश लुक के जो लेंसेज हैं बहुत ही अच्छे लेंसेज हैं, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हैं। सॉफ्ट लुक के लिए बहुत ही अच्छे हैं। तो जो सेकंड वाला लेंस है वो मुझे बहुत इरिटेट कर रहा था, बट ये सेट हो गया है। और इसके बाद जो है लेंसेज के सेट होने के बाद मैंने पूरे फेस को जो है वो अच्छे से शेप कर लिया है। सबसे पहले जो है मैं लेफ़्ट साइड रेज़र कर रही हूँ। मेरा कहना है कि जो मानना है कि जो मेकअप है वो उसके लिए फेस का जो है अच्छा होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आपकी स्किन का प्रेप होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपके हेयर जो हैं अच्छे से रिमूव हैं तो जो बेस है आपका जो है बहुत ही अच्छे से ब्लेंड हो जाता है। पूरे फेस को अच्छे से रेज़र करने के बाद मैंने देखा कि जो मेरे आईब्रोज़ हैं वो भी अच्छे से नीट नहीं थे। यहाँ पे मैं वाइप कर रही हूँ अपने फेस को। अच्छे से मैंने वाइप के साथ जो है फेस को क्लीन कर लिया है, ताकि जो हेयर हैं वो अच्छे से क्लीन हो जाए। मेरे जो आईब्रो थे वो भी थोड़े बहुत क्लीन नहीं थे, तो यहाँ पे मैं थ्रेड के साथ जो है अपने आईब्रोज़ को थोड़ा सा नीट कर रही हूँ। अगर आप थ्रेडिंग का जो पार्ट है कि सेल्फ़ थ्रेडिंग जो है वो किस तरीके से करते हैं, उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन में बताइए कि अगर आपको ये सब चीज़ें सीखनी है। तो यहाँ पे जो टोनर है वो मैंने प्लम का यूज़ किया है। प्लम का टोनर यूज़ करने के बाद मैंने पूरे फेस को जो है ड्राई कर लिया अच्छे से, क्योंकि कोई भी प्रोडक्ट आप सेकंड प्रोडक्ट लगाते हो उससे पहले जो आपका फ़र्स्ट वाला प्रोडक्ट है वो ड्राई होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पे मैं अच्छे से अपने फेस को जो है ड्राई कर रही हूँ। फुल फेस जो है अच्छे से ड्राई होने के बाद हम अच्छे से अपनी स्किन को जो है वो प्रेप करेंगे। स्किन प्रेपरेशन जो है वो मेकअप के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पे मैं सेरावी का मॉइस्चराइज़र यूज़ कर रही हूँ। ये मॉइस्चराइज़र जो है बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट है। मेरी स्किन जो है वो बहुत ही ज़्यादा ड्राई है। मुझे जो है ये मॉइस्चराइज़र जो है बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। ऑलवेज़ जो है मैं यही मॉइस्चराइज़र प्रेफर करती हूँ। यहाँ पे मॉइस्चराइज़र करने के बाद जो है मैं अपना आई मेकअप सबसे पहले डन करूँगी। आई मेकअप के लिए मैंने टार्ट कंसीलर ले लिया, जिससे मैं अपने आई का जो बेस है वो कंप्लीट करूँगी। आई के बेस को जो है मैंने अच्छे से ब्रश के साथ ब्लेंड कर लिया है। मेकअप में जो है वो आपकी ब्लेंडिंग जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे आई बेस जो है ब्लेंड करने के बाद मैं इसको पाउडर के साथ सेट कर रही हूँ। पाउडर यहाँ पे जो मैंने यूज़ किया है वो है लोरा मर्सियर का। इसके बाद जो है मैं आई शेडो जो है अपनी आइज़ पे लगाऊंगी। आई शेडो जो है वो बहुत ही मैं एक माइल्ड सी रखना चाहती हूँ, क्योंकि जो आज मेरा शूट है वो मेरा बेटे के साथ यशोदा मैया का शूट है। उसके लिए बहुत ही ज़्यादा मैं लाइट मेकअप रखना चाहती हूँ, बहुत ही सॉफ्ट लुक। यहाँ पे मैंने जो है हल्का सा एक लाइट ब्राउन कलर जो है वो पिक किया है, और एक सिंगल आई शेडो शेड के साथ जो है मैं अपना आई का जो शेडोज पार्ट जो है वो कंप्लीट करूँगी।
आई शेड जो है यहाँ पे मैंने अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। अगर आप चाहते हो कि आपकी आईज़ अच्छी लगे इसके लिए भी ब्लेंडिंग होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ध्यान रखिए कि आपका जो ब्लेंडिंग पार्ट जो है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होना चाहिए। अब मैं आईज़ के जो लोअर लैश लाइन है वो उस पर काजल लगा रही हूँ। काजल जो है ये है फ्रॉम रिकॉर्ड, जो कि मेरा फेवरेट वाला काजल है। अपर लैश लाइन पे भी मैंने काजल को जो है वो फिल कर लिया अच्छे से। ये जो काजल है बहुत ही ज़्यादा इंटेंस है, मतलब आपकी जो आईज़ है उसके लुक को चेंज कर देता है और बहुत जल्दी स्मर्च नहीं होता, स्मर्च प्रूफ है। लैशेस को मैंने यहाँ पे कर्ल कर लिया है। कर्ल करने के बाद मैंने इसको मस्कारा अप्लाई किया है। यहाँ पे मेरी फ्रेंड भी आ गई थी। यहाँ पे मस्कारा लगाने के बाद मैंने ऊपर जहाँ पे हम लोग आई लाइनर यूज़ करते हैं उसके लिए भी मैंने काजल पेंसिल का यूज़ किया है, क्योंकि सॉफ्ट लुक रखनी थी मुझे बहुत। मतलब ये जो काजल है बड़े अच्छे से ब्लेंड हो जाता है। इसके बाद मैंने ब्रश के साथ इसको अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। यहाँ पे हम लोग साथ साथ में बातें भी कर रहे थे। इसके बाद आई लैशेस जो है, आई लैशेस को मैंने निकाल लिया है और आई लैशेस को जो है मैंने अपनी आईज़ के हिसाब से ट्रिम कर लिया है। ट्रिम करने के बाद मैं इसको ग्लू जो है वो उसके साथ ग्लू करूँगी। और यहाँ पे जो मैं ग्लू यूज़ कर रही हूँ दैट इज़ फ्रॉम पैक। ये जो मेरी लैश ग्लू थी बहुत ही ज़्यादा ड्राई हो चुकी थी, लेकिन मैंने ब्रश की हेल्प से इसको निकाल के अपनी लैशेस के ऊपर अप्लाई किया है। ऑलवेज़ हर किसी के साथ होता है कि जो फ्रंट से जो है लैशेस जो है उनकी उतर जाती है, तो फ्रंट वाली साइड से आई लैशेस को अच्छे से होल्ड करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। इस बात का आप ऑलवेज़ ध्यान रखिए जब भी आप लैशेस लगाते हो। फ्रंट पार्ट जो है इसका अच्छे से चिपक जाना चाहिए लैशेस के साथ। यहाँ पे जो मेरी आई लैशेस हैं वो लग चुकी हैं एंड इसके बाद मैंने हल्का सा आईलाइनर का एक स्ट्रोक दिया है। मैं काजल जो है उस हल्का सा आई शेडो पिक करके जो मैंने ऊपर लगाया उसी से मैं अपने काजल को जो है वो ब्लेंड कर रही हूँ। हमें आउटडोर शूट भी करना था, उसके लिए सनस्क्रीन जो है बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पे मैंने जो सनस्क्रीन यूज़ किया है वो है डॉट एंड की से। यहाँ पे मेरा बेटा भी आ गया था। मैं यहाँ पे
फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ जो कि है फ्रॉम द नार कॉस्मेटिक। सो बेस का जो है ब्लेंड होना फेस पे बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सो आप किसी भी अच्छे से ब्रश के साथ अपनी फाउंडेशन को अच्छे से ब्लेंड कर लीजिए। सो मैंने अपने फेस को पूरा जो है ब्लेंड कर लिया है, फाउंडेशन जो है अपने फेस पे ब्लेंड कर लिया है। फेस के साथ साथ आप अपने नेक को भी जो है ब्लेंड करना ना भूलें। अब मैं टार्ट कॉस्मेटिक से अपना जो फेस है वो हाईलाइट कर रही हूँ। हाईलाइटिंग जो है मुझे बहुत ही मतलब जो कंसीलर पार्ट जो होता है बहुत ही मतलब हैवी करना पसंद नहीं है, बहुत ही लाइट जो है मुझे बेस करना पसंद है, क्योंकि जो टार्ट का कंसीलर है बहुत ही ज़्यादा हैवी हो जाता है। सो इसीलिए मैंने डॉट डॉट लगा के ही उसे सेट किया है। इसके बाद जो है मैं ब्लश कर रही हूँ। ब्लश यहाँ पे मैंने जो यूज़ किया है दैट इज़ फ्रॉम के ब्यूटी। बहुत ही अच्छा ब्लश है ये, बहुत ही क्रीमी ब्लश है, जो कि इसका जो टेक्सचर है इट्स लाइक जैसे आप फाउंडेशन या कोई क्रीम यूज़ करते हो वैसा ही है। तो फेस पे जो है बड़े ही अच्छे तरीके से ब्लेंड हो जाता है। सो मैं हल्का सा यहाँ पे पाउडर सेट कर रही हूँ। पाउडर जो है यहाँ पे मैंने लौरा मर्सिर का यूज़ किया है। सो मैं इसको ब्रश के साथ ही यूज़ कर रही हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा पाउडर भी लगाना फेस पे मतलब सही नहीं लगता, क्योंकि मेरी जो स्किन है बहुत ही ज़्यादा ड्राई है। सो मेरे को होता है कि बहुत ही मिनिमम प्रोडक्ट के साथ जो है मेकअप कंप्लीट हो। तो यहाँ पे मैंने लिप लाइन कर लिया है अपने लिप्स को। सो मेरी थोड़ी तबीयत भी ठीक नहीं चल रही थी, उसकी वजह से मेरा गला बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो रखा है। सो यहाँ पे मैंने लिप लाइनर लगा लिया है। इसके बाद मैं लिपस्टिक से जो है अपना लिप्स का जो है कंप्लीट लिप्स की जो लुक है वो कंप्लीट कर रही हूँ। जो लिपस्टिक पार्ट है वो मतलब आपके जो लिप लाइनर है वो मतलब बहुत ज़्यादा हाईलाइट नहीं होना चाहिए, उसको अच्छे से आप मर्ज कर लीजिए। इसके बाद मैंने आईब्रो को फिल किया। जो आईब्रो को मैं फिल करने के लिए यूज़ कर रही हूँ, पैलेट यूज़ कर रही हूँ, वो है फॉरएवर 52 से। सो ये बहुत ही लाइट ब्राउन कलर है, मतलब दैट इज़ वेरी नेचुरल कलर। ये बहुत ही ज़्यादा दिखता नहीं है आपकी आईब्रोज़ में। सो कभी भी आपको अपनी आईब्रोज़ में ब्लैक या ऐसे कलर यूज़ नहीं करने चाहिए। सो हमेशा ही एक लाइट ब्राउन जहाँ आप डार्क ब्राउन के साथ अपनी आईब्रोज़ फिल करें तो बहुत ही नेचुरल लुक जो है वो आती है। सो मैंने पैक का यहाँ पे सेटिंग स्प्रे यूज़ किया है। ये बहुत ही अच्छा सेटिंग स्प्रे है, बहुत ही लाइट वेट स्प्रे है। सो इसको मैंने ड्राई कर लिया है। ड्राई होने के बाद मैंने अपने हाइलाइटिंग एरियाज़ पे जो है हाइलाइटर यूज़ कर रही हूँ।
सो हाइलाइटर के लिए मैं नोज़ पे हाइलाइटर यूज़ कर रही हूँ और अपने चीक्स पे यूज़ किया है मैंने। इसके बाद चिन पे हल्का सा, जो बहुत ही ज़्यादा चमचम वाले हाइलाइटर अच्छे नहीं लगते। सो हाइलाइटर ऐसा होना चाहिए कि एक आपका जो नेचुरल ग्लो है वही लगे, अलग से नहीं दिखना चाहिए। सो मैं यहाँ पे बिंदी वेयर कर रही हूँ। सो यहाँ पे मेरी मांग जो है वो सेट ही नहीं हो रही थी। सो एक हेयर पिन के साथ जो है मैं अपनी मांग को जो है वो सेट कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने सिंदूर लगा लिया है। सिंदूर के साथ मैंने अपनी लुक को किया कंप्लीट। प्लीज़ इस वीडियो का सेकंड पार्ट देखने के लिए डू सब्सक्राइब एंड फॉलो माय चैनल। टिल देन बाय बाय गाइस, थैंक यू।